नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर जिले की तहसील कामठी में हो रहे अतिक्रमण की। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की इस तहसील में लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जा रहा है, वो भी अतिक्रमण के नाम पर। नगर परिषद का कहना है कि शहर के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए यह किया जा रहा है, लेकिन वहां रह रहे लोगों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा हिंदुओं की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। शहर में जारी अतिक्रमण कार्रवाई से वहां रह रहे लोगों में दहशत देखी जा रही है। नगर परिषद ने अवैध बताकर चुनिंदा दुकानों पर ही कार्रवाई की है। हिंदुओं की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुसलमानों की दुकानों को बचाया जा रहा है। बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जहादी अतिक्रमण फैला हुआ है। जहादी ठेले पर अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से बाधित होना आम बात हो गई है। ऐसा होने के बावजूद सिर्फ हिंदुओं की दुकानों पर ही कार्रवाई होती दिखाई पड़ रही है, जिससे पक्षपात भी हो रहा है और यह साफ दिखाई भी पड़ रहा है। और वहां रहने वाले लोग इस बात को पुख्ता तौर पर कह भी रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि कैमरे पर जब वो आते हैं तो वो पक्षपात की बात तो कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। वो ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को बचाया जा रहा है वो इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर भी है। वहीं पर उनको रहना है, वहीं पर उनको अपनी दुकानें चलानी है। ऐसे में वो ये तो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आखिर क्यों नगर परिषद को सिर्फ हिंदुओं की दुकानें ही दिख रही हैं। प्रशासन ने यह पक्षपाती कार्रवाई किसके इशारे पर की है? प्रशासन को हिंदुओं की दुकानें ही अवैध क्यों लगती हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर शासन, प्रशासन और नगर पालिका इस पूरे मामले पर, नगर परिषद जो है वो इस पूरे मामले पर संज्ञान कब लेंगे और क्या संज्ञान लेंगे? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। भारत का संविधान सबको बराबर का हक देता है। संविधान में समानता का अधिकार है। संविधान हमें जीना सिखाता है। लोग इसे पूजते हैं, लेकिन आज भारत में रहने वाले कुछ अराजक तत्वों ने इसमें भेदभाव की लकीर खींच दी है। लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा है, उनके पेट पर लात मारी जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जा रहा है, वो भी धर्म के आधार पर। पूरे इलाके में अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। शहर में जारी अतिक्रमण कार्रवाई से लोगों में दहशत देखी जा रही है। व्यापारियों का सीधा आरोप है कि पक्षपाती तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। उसको आंख के सामने दिख रहा है अतिक्रमण हो रहा है, और उसके ऊपर हाथ किसका है वही समझ में नहीं आ रहा है। आंख के सामने दिख रहा है, अवैध सब चीजें चल रहा है। जो नगर परिषद ने अलाउ करी लोगों को, जो नगर परिषद ने चाल दिए लोगों को, उस पर अतिक्रमण कर रहे हो। लेकिन जो मेन रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे हो। नगर परिषद कैसा है, गरीबों के ठेले हटा रही, दुकानें हटा रही है, बाकी नगर परिषद कोई जगह नहीं दे पा रही है। जबकि यहाँ पूरा मैदान खाली है नगर परिषद के पास में। यहाँ बोलते हैं पार्किंग बनाएंगे, यहाँ पार्किंग तो धंधा करने वाला कहाँ जाएगा? पहले रोजगार छीनने के पहले उनको रोजगार देने का सोचो। मेरा यहाँ पे डोसे का शॉप है, मेरे को यहाँ पे 4 दिन पहले दुकान में से मेरी हटवा दी गई है। यहाँ पे अतिक्रमण स्टार्ट हुआ, सबकी दुकानें हटी अवैध रूप से, लेकिन ये नहीं हटी। ये भी एक अतिक्रमण ही है ना, ये भी हटना चाहिए। नगर परिषद ने अवैध बताकर चुनिंदा दुकानों पर ही कार्रवाई की है। हिंदुओं की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को कवर फायर दिया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? आपको बता दें कि नागपुर के बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जिहादी अतिक्रमण फैला चुके हैं, लेकिन नगर परिषद को सिर्फ हिंदुओं की दुकानें दिख रही हैं। सिर्फ हिंदुओं की दुकानों पर ही कार्रवाई की जा रही है। सरेआम लोगों के साथ पक्षपात का गंदा खेल खेला जा रहा है। प्रशासन की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में, खासकर उन हिंदुओं में भारी रोष है जिनकी रोजी रोटी को उनकी आंखों के सामने ही उजाड़ दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन ने ये पक्षपाती कार्रवाई किसके इशारे पर की है? प्रशासन को हिंदुओं की दुकानें ही अवैध क्यों लगती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर संज्ञान कब लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट,
सुदर्शन न्यूज। तो बिल्कुल अतिक्रमण हटाएंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं भगाएंगे, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। क्योंकि तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से रेहड़ियां लोगों ने लगा रखी हैं। टोपी लगाकर पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया गया, बल्कि लोगों की जो पक्की दुकानें वहां पर बनी हुई हैं उनको हटाया गया है। और यही लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनकी रोजी रोटी को इस तरीके से छीना जा रहा है। चर्चा करेंगे कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद, सबसे पहले उनसे आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से सचिन हांडगे जी हैं, इसके साथ ही एनसीपी की ओर से शरद पवार गुट की ओर से मुखलेख शेख जी हमारे साथ हैं, एनसीपी के नेता। इसके साथ ही स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही हाजी नाजिम जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी भी जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले स्नेहल, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। आप हमें बताइए, क्योंकि पैनल में जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो भी बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन गई है। बिल्कुल, नागपुर शहर के नागपुर जिले के पास तहसील काटोल है। उस काटोल में इस समय जिस तरीके से पिछले 2 दिन से हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है कामठी में, और इस कामठी शहर में लगातार पिछले 2 दिन से जो अतिक्रमण हो रहा है वो जयस्तंभ चौक से गांधी चौक तक जो टी वाला रास्ता है वो, लेकिन ये लगातार बहुत ज्यादा भीड़ वाला रास्ता रहता है, ऐसे पहले से कहा जा रहा था। लेकिन जो रास्ता है वो रास्ते पर जो अतिक्रमण होता है वो न हटाते हुए यहाँ पर जो दुकानदार नगर परिषद के माध्यम से जो दुकान अलॉट की गई थी दुकानदारों को, व्यवसायिकों को, उनके जो शेड है वो वहां पर बिना किसी भी तरीके की पूर्व सूचना दिए हुए तोड़ दिए गए। और जहां पर हिंदुओं की दुकानों से ये शुरुआत की गई है और हिंदुओं के दुकान जहां पर खत्म होते हैं वहां से उन्हें बताया गया मुसलमानों की दुकानों के पहले कि हम आपको समय देते हैं, आप 2 घंटे के बाद हम फिर आएंगे, जितना सामान आप उठा सके या फिर जितना कुछ आपको लगता है कि आप सिक्योर सकते हो उतना ले लो। इस तरीके से उन्हें पूर्व सूचना या फिर समय दिया गया। लेकिन हिंदुओं की जब दुकानें तोड़ी गई, किसी भी तरीके का कोई भी पूर्व सूचना या किसी भी तरीके का नोटिस दिए बगैर उनके तोड़फोड़ वहां के दुकान पर कार्रवाई की। इस बात होने के बाद, क्योंकि कल परसों के दिन ये बात हुई और उन्हें 2 घंटे के बाद वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद पूरी रात भर भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे से फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई ऐसी हुई कि फिर हिंदुओं की दुकान से शुरुआत की गई और जहां मुसलमानों की दुकानें शुरू हो गई वहां पर वो रह गए। एक और है कि वहां कई सालों से गणेश जी विराजमान होते हैं, वहां पर एक चबूतरा बना हुआ है, एक मंडप बना हुआ है और वो साल का मंडप ऐसे ही रहता है, सिर्फ गणेश जी वहां से उठते हैं। तो वो गणेश मंडप जो है वो भी उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन एक अवैध मजार वहां पर बनी हुई है उसे उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो ये पूर्ण तरीके से जो है वो जिहादी जो है वो षड्यंत्र है। किस तरीके से वो बचाने की उनको जिस तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ के जो हिंदू दुकानदार है उनमें एक भारी रोष जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में सभी के सभी जो दुकानदार है वो सुदर्शन से गुहार लगाई और उन्होंने फिर नगर परिषद के जो सीईओ है उनके पास जाके उन्होंने कहा है कि हमें इसी बात पर पाबंदी है कि हमें दिख रहा है नजर से कि ये आप इस तरीके से पक्षपात कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि 2-4 कुछ ऐसी जगह होगी, लेकिन हम वो कल परसों में तोड़ देंगे। तो फिर 2-4 जो जगह थी वो पहले क्यों नहीं तोड़ी गई, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी बिल्कुल स्नेहल, आप बने रहिए हमारे साथ, समय बचेगा तो मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। सचिन जी, आपने सुन ली पूरी कहानी क्या है? हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव होगा क्या महाराष्ट्र के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर जो बताया जा रहा है कि हिंदुओं की दुकान तोड़ी गई बिना नोटिस दिए हुए, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। पहले शुरुआत हिंदुओं से हुई होगी, लास्ट की शुरुआत जो भी अतिक्रमण हो गए किसी के भी हो, मुस्लिम के हो हिंदू के हो, वो अतिक्रमण विभाग नगर निगम वो हटाएंगी, जरूर हटाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतिक्रमण हिंदू के मुसलमानों की है, हिंदुओं की अतिक्रमण होगी
तो तोड़ी गई, मुसलमानों की भी अतिक्रमण होगी तो तोड़ी ही नहीं, वहां जाएगी। के लोग तो कह रहे हैं ना सचिन जी, वहां के लोग तो कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको नोटिस दिया गया, उनको पूर्व में सूचना दी गई, उनको बताया गया, लेकिन हमें तो नोटिस तक नहीं दिया गया, हमें तो पता ही नहीं, अचानक से आए और बुलडोजर से दुकानों को तोड़ दिया गया। आरोप लगा रहे हैं वहां के लोग, ऐसी जो बात होगी बिना नोटिस का, तो पक्षपात का आरोप भी लगा रहे हैं, बिना नोटिस का हिंदू का दुकान तोड़ा गया होगा, वाकई में शहर की चिंता है, बिना नोटिस का हिंदू का दुकान तोड़ा गया होगा, जो प्रशासन नगर पालिका नगर निगम हो नागपुर की उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, बिना नोटिस की दुकान तोड़ी गई होगी, और जो हिंदुओं के बिना नोटिस दिए हुए दुकान तोड़ी गई होगी, टोपी पहनकर महाराष्ट्र शासन अतिक्रमण तो वो कर रहे हैं, रास्ता तो वो रोक रहे हैं, वो प्रशासन पे कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे कार्रवाई। हटाया गया हिंदुओं की दुकान बिना नोटिस तोड़ी गई होगी तो डिप्टी सीएम नागपुर से है, एकनाथ जी शिंदे है, वो नागपुर के नगर निगम के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम बोलेंगे करवाने के लिए जरूर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ऐसा थोड़ी चलेगा, बिना नोटिस की कोई दुकान नहीं तोड़ सकता, और तोड़ी गई तो उनसे पूछे अधिकारी को क्यों तोड़ी गई, और जो तोड़ी गई है दुकान, वो दुकानदार को मैं कहता हूं उनके पास मैं जाऊंगा, वो अधिकारी के ऊपर हम कार्रवाई करने को बोलेंगे देवेंद्र जी को। चलिए ठीक है, इस बात का भरोसा दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। महाराज जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है, टारगेट सेट करके कार्रवाई की जा रही है, हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है, और जो वहां पर ठेले लगाकर खड़े, हम सबको पता है, कोई केले बेच रहा है, कोई अमरूद बेच रहा है, कोई संतरे बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, उससे कोई कुछ नहीं कह रहा है, पक्की दुकानों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो हिंदुओं की हैं। अमित जी, हिंदुओं के लिए एक शेर है कि एक तो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। आप देखिए कभी बॉलीवुड के माध्यम से फिल्म बना के हिंदुओं का, देवी देवता संतों का अपमान, और समस्या यह है कि हिंदुस्तान में हिंदू अभी भी तो एक दर्जे के नागरिक है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार हो के नाक के नीचे नागपुर में गणेश जी की चौतरा तोड़ दिया गया, वहीं पे मजार है उसको संरक्षण दिया जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं या तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय प्रवक्ता जी ने जो आश्वासन दिया, बिल्कुल उनका स्वागत है, ये जांच किया जाना चाहिए कि आखिर उन अधिकारियों में कोई ऐसा जिहादी कब्जेदारों में जो अवैध कब्जेदार हैं जो बैठ रहे हैं उनमें भी मजहब देख रहा है, और एक खास वर्ग को ये छूट दे रहा है कि वो अपना दुकान लगाते रहे और दूसरे हिंदू जो है उनको तोड़ दे। वहां पे गणेश जी की चौतरा को बताइए, जिस महाराष्ट्र में विशेष रूप से अब गणपति की पूजा की जाती है, वहां पे चौतरा तोड़ देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो प्रवक्ता जी ने आश्वासन दिया, हम चाहेंगे आगे बढ़ के इसमें निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर में वो दिखाई देना चाहिए। मैं महाराष्ट्र सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह के मामले को निश्चित रूप से नहीं होने चाहिए, इससे पूरे देश में, दुनिया में गलत संदेश जाता है, कहीं ना कहीं असंतोष की भावना होती है कि जब हमारे हिंदुओं पे कठोर कार्रवाई होने लगती है, एक वर्ग को सिर्फ एक वर्ग विशेष होने के नाते छोड़ दिया जाता है, एक तरफ हमारे मंदिर, आश्रम और गणेश जी की चौतरा को तोड़ दिया जाता है, दूसरी तरफ मजार को संरक्षण दिया जाता है, तो ये हम कहाँ जाए। पाकिस्तान में भी हिंदुओं की बुरी स्थिति है, आप देखो मंदिरों पे अटैक हो रहा है, और भारत में भी जब मंदिर और गणेश जी के चौतरे पे अटैक होगा, तोड़ा जाएगा, तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा। मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो आपने उठाया, और स्नेही जी ने वहां की गणेश जी के चौतरे की बात की, तो निश्चित रूप से सरकार समय रहते उसको सुधारे, और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मेरा यही निवेदन है। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। मुखलेश शेख जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? आपको लग रहा है पक्षपात हो रहा है? क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं। मुखलेश जी देखिए, जिस तरह अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा, ये जवाब जो है जनता को दे नहीं पा रहे। अरे भाई, आप हिंदुत्व बचाने के लिए महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की सरकार को बनाए। आज अगर चिल्ला चिल्ला के आप लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को छोड़, कहती है हजम वाली बात है।
ये बात भाजपा की सरकार, ये हिंदू, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल हिंदू, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदू, और हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो ये अजीब बात है ना। दूसरी बात, मुसलमानों की बातें अभी साहब ने कहा, वो लोग ठेला लगाते हैं शाम को, जब टाइमिंग होती है 8 सवा 8 बजता है, तो वो लोग अपने जगह से हट जाते हैं। वो लोग कोई परमानेंट करके नहीं रखा है, वो रास्ता आने का है। नागपुर ताजुद्दीन के बीच में जो हमारे देश के जो मंत्री है, बहुत ही अच्छा, हमारे आपके बीजेपी पार्टी के नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो माफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी सीएम को चैलेंज किया है, महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज कर दिया है। अरे इसमें मीटिंग में मैंने देखा है, नागपुर उनका गढ़ है, और उस गढ़ के अंदर नहीं, अगर कोई सड़क के किनारे इस तरीके से अगर रेहड़ी लगा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इससे पहले, आप कहेंगे तो एक बार फिर से दिखा देंगे, और आप देख भी रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, तो वो तो अवैध अतिक्रमण ही माना जाएगा ना। उसकी वजह से तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसी की वजह से तो समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो पहले वो हटना चाहिए, जो पक्की दुकान है वो हटनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या हटना चाहिए, पहले आप बताइए। मेरी बात सुन लीजिए सर जी। ये पहले हटना चाहिए या वो हटना चाहिए? प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदार है, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोगों ने अगर ये सड़क पर सबका टाइम लिया है, वो लोग मुंबई में आ रहे हैं हमारे साथ को मिलने, और ये चीज को हम भी जो है खपने नहीं देंगे। या बातें हिंदू मुसलमानों की नहीं है, मसला ये है किसी में भी अन्याय होगा, महाराष्ट्र की और देश की जनता है उसके साथ आदरणीय शरद पवार की पार्टी खड़े हैं, और हम सब खड़े हैं। बात ऐसा है कि मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझो अपनी शान को, मजहब के दीवारों में मत बांटो इंसान को। मसला ये न्याय मिलना चाहिए। मैं हिंदू ना कहूँ ना मुसलमान कहूँ। अरे भैया, वो प्रशासन क्या करती है? जो प्रशासन वहां उन पर कार्रवाई किया, वो लोग भी तो वही पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना। ऐसा कैसा किसी का पक्का तोड़ दिया, और उन पे कार्रवाई होना चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी मांग है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को एक नजरिया से देखना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहना है साहब। नहीं, अवैध अगर कहीं पर अतिक्रमण हो रहा है, अगर गलत तरीके से अतिक्रमण किया गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है। इवन वहां जो लोग रह रहे हैं वो भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि अतिक्रमण है, अवैध तरीके से अगर कुछ भी यहां पर बनाया गया है, तो आप उसको हटाइए। लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर नाराजगी है। हाजी नाजिम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, भाई संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन यहां तो बराबरी दिख नहीं रही है। आप भी संविधान की बार बार दुहाई देते हैं, अब आप क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता सचिन जी ने कहा उस बात को गौर करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि बगैर नोटिस दिए हुए भी कोई भी दुकान को नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका मतलब है कि नोटिस तो दिया गया है, मगर जब वहां हमारे हिंदू भाई ये कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, तो इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रही है कि बगैर नोटिस दिए हुए ही वो अतिक्रमण ना हटा कर हिंदुओं को टारगेट कर रही है, जबकि हिंदुओं की सरकार है। तो ये इस तरीके का एक भ्रम जो चल रहा है, उसके अंदर, देश के अंदर इस तरीके का भ्रम न चला जाए। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भी आपने एक वीडियो चला रखी है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग टोपी पहन के खड़े हुए, मगर ये देखिए कि उनके बराबर में जो हिंदू भाई की भी दुकान है जो ठेली पे लगाई गई है, मगर अतिक्रमण होता है अमित जी, चाहे वो किसी भी समुदाय के द्वारा करा हुआ हो, चाहे वो रेड़ी पट्टी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, अतिक्रमण के खिलाफ है हम सब लोग। मगर हम सिर्फ केंद्र सरकार से, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, उनसे हमारा एक अनुरोध है कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। अगर नौकरी देते तो शायद ये लोग सड़क पे अपने इस तरीके का व्यापार न करते। इनके बच्चे अच्छी नौकरी तो दे दें हाजी नाजिम, सरकार नौकरी तो नौकरी दे दे सरकार, लेकिन अगर एक 40 पैदा करेगा तो कैसे बात बनेगी? समस्या ये है ना, अब 40 को तो नौकरी नहीं दी जा सकती। सुनिए, आप बताइए, 40 को नौकरी कैसे देंगे? सर, आपकी बात यहाँ पे मैं कोट करता हूँ। मैं आपको और पूरे जो पैनलिस्ट पे बैठे हुए सबको चैलेंज करता हूँ कि ये बताइए कौन से ऐसा मुस्लिम है भारत के अंदर जिसके एक इंसान के 40 औलाद है। इस तरीके का भ्रम अगर भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जाता है तो ये मुसलमानों की छवि खराब करने वाली बात है। अमित जी, भारत के अंदर ऐसा नहीं है, आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, 1 बच्चा 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है किसी मुस्लिम के पास में, और आप 40 वाली बातें कर रहे हैं। इस तरीके का भ्रम अगर फैलाया जाएगा तो देश के अंदर मुसलमानों की छवि खराब
कर दी जाती है। अमित जी, मैं सीधा एक बात ये कहता हूँ कि भाजपा सरकार को आगे आना चाहिए। जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, वो उन्होंने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, स्मार्ट सिटी दे, और महिलाओं को सुरक्षा देने की वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा दें। लेकिन भाजपा सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। नहीं, आप इनको भी थोड़ा समझाइए, आप इनको भी समझाइए कि जो 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो सब काम होगा। लेकिन पॉपुलेशन को अगर इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, अगर इसी तरीके से लोग बढ़ाते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना हाजी नाज़िम, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप गुमराह कर रहे हैं, शायद गुमराह कर रहे हैं आजम जी। आजम जी, आप गुमराह कर रहे हैं। रस्तों पे एक ठेले लगाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठानी चाहिए। कोई भी आएगा रास्ते पे ठेला लगाएगा, उसको भी हटाना चाहिए ना। जो ठेला लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं सीधा सीधा दिख रहे, जो नुक्कड़ पे, फुटपाथ पे जो भी ठेला लगाते हैं, ज्यादा करके तो मुस्लिम ही है, मुस्लिम ही है, ज्यादा करके तो मुस्लिम ही है। जो ठेले लगाते हैं फुटपाथ पे, जिसके ठेले हैं, ज्यादा करके तो मुस्लिम ही है। आपको बुरा क्या लगने की जरूरत है? हमको बुरा लगा जब हिंदुओं की दुकान सबसे पहले बुलडोजर चला गया तो हमको बुरा नहीं लगा। आपको बताया गया कि सब मुस्लिम की दुकान है, तो आपको बुरा लगने की क्या जरूरत है? सचिन जी, जो सड़कों पे अगर ठेले लगाते हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है? एक एक करके अगर आपको मुसलमान सरकार के अंदर आपका दायित्व बनता है कि भारत के नागरिकों को रोजगार देना। ठेले लगाए, सचिन, आपका दायित्व बनता है आप केंद्र में हो कि भारत के नागरिकों को रोजगार देना, ना कि एक सरकार के। ये कौन से वाले लोग से क्या बात करें? हमें बुरा नहीं लगा, यानी कि अगर मुसलमानों को करें सर। अच्छा ठीक है हाजी साहब, ठीक है हाजी नाज़िम, एक मिनट। हाँ जिम्मेदारी आप लोगों हाँ, मुखलिक जी आप बोलिए, हाँ क्या कह रहे हैं आप बोलिए। बीजेपी की सरकार की है, महाराष्ट्र की सरकार और सिद्धे साहब की सरकार की है, वो दूसरे पे थोप रहा है, बताइए। और हिंदुत्व की बातें करने वाले महाराज जी से पूछिए, एक भी हिंदुत्व की मतलब जो है, आप कभी हिंदुओं के लिए शरद पवार साहब की जो अजीत दादा पवार के बारे में बताया कि हमने हिंदुत्व के लिए सिंधी ग्रुप बाहर हो गए, या हम एनसीपी के साथ में हम बैठे थे, दम घुट के मर रहे थे, आज मांडी से मांडी लगे सरकार में। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं, ठीक है। शेख साहब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आप एनसीपी से हो, आप जब गणपति जहां बिठाया जाता है वहां का चौबतरा तोड़ा गया, इसके बारे में आपके मुंह से आना चाहिए था, ये गलत हुआ, लेकिन नहीं आया। एनसीपी के आपकी तरफ से नहीं आया, क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना, ये गलत हुआ है तो बताइए। अरे सरकार आपके पास है, सरकार में आप लोग हैं, एनसीपी आया नहीं आया वो क्यों बोल रहे आप? अरे आपने क्या चलिए ठीक है, आप कौन से गुट से? आप अजीत दादा से गुट से या शरद पवार गुट से, ये बताइए पहले। दुकानें टूटी गई है, उनको आप जगह दोगे क्या? आप कौन से गुट के हो? दोगे क्या? आप शरद पवार के गुट के या अजीत दादा के गुट के? नहीं है, आपने जिम्मेदारी लिया है, सरकार आपकी है, वो हमें आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट प्लीज। हाँ स्वामी जी आप बोलिए। देखिए जी, मैं क्या बोलूं, सच्चाई तो ये है कि किसी भी पार्टी में अगर कोई भी, जैसे हमारे एनसीपी सम्मानित नेता मुकेश सेठ जी है, तो सबसे पहले निश्चित रूप से चौथरा, अगर ये नेता है तो सबके नेता है, सिर्फ मुस्लिमों के नेता होंगे नहीं, तो चौथरा सीटा तो उसकी निंदा करनी चाहिए, उसको उसके समर्थन में बोलना चाहिए। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं कहा कभी, सबकी बात कर रहा हूँ कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो निंदा करने की कौन सी बात है? अतिक्रमण हो रहा है सड़कों पर, तिरुपति महाराज जी, तो भारत सरकार या राज्य सरकार उसे हटा रही है, तो इसमें निंदा करने की कौन सी बात है? अच्छा ठीक है ना, गलत बात नहीं। हाजी नाज़िम बोलने दीजिए ना उनको। हाजी नाज़िम आप अपनी बारी में बोलिए प्लीज, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा प्लीज। मुखलिक जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, हाजी नाज़िम मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ महाराज जी को आप बोलने दीजिए प्लीज, महाराज जी को बोलने दीजिए। तो फिर हिंदू की बात कहाँ आ जाता है, मुसलमानों की बातें कहाँ आ जाती भाई? मूल विषय ये है, हाजी साहब अपनी भी याद छोड़ो, थोड़े मेरी बात सुनो आप गरीबों को। एक तो हमारी हिंदुओं की दुकानें टूट रही है,
दूसरी, हाजी साहब तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे बात हम न्याय की करते हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अवैध है, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें आप जाति धर्म क्यों देख रहे हो? तोड़ना है तो सबको तोड़ो। सवाल ये है, ये नहीं कि किसी वर्ग विशेष को विशेष और टोपी पहना है और दाढ़ी रखा है तो इसलिए छोड़ दो, और मजार को छोड़ दो, और गणेश जी की चौतरा को तोड़ दो, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दो, गलत है। अगर सिर्फ मजार ही तोड़ देता, मंदिर तोड़, तो भी उस पर भी मैं बोलता। अगर मुस्लिम को आपने मुस्लिम को तोड़ देते, हिंदू को नहीं तोड़ते, तो डिबेट होता तो उसमें भी बोलता। सवाल ये है कि सबके साथ न्याय सम्मत होना चाहिए। लेकिन इसी हिंदुस्तान में हिंदुओं के ही मंदिर तोड़ दो भाई, चौतरा तोड़ दिया गणेश जी की, बताइए तो महाराज की पवित्र धरती, यहाँ से वीरों की सेवा की धरती है, और भाई आपको तो बोलने दीजिए हाजिर आजम, मैं आऊंगा आपके पास। हाजिर आजम बोलने दीजिए ना महाराज जी को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से आ ही नहीं रही है। हाजिर आजम आपकी आवाज ही नहीं आ रही ठीक से, बोलने दीजिए उनको। हाँ हाजी साहब, हमारी चौतरा टूट गया भगवान का, एक तो हमारे भगवान गणपति जी का चौतरा टूट गया, हिंदुओं की दुकान टूट गई, फिर भी बोलने नहीं दे रहे हो। कमाल की बात है, यानी कि हम आज भक्ते तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती। हाजी साहब ठीक बात नहीं है, आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हो। आप पे कुछ होता है तभी विक्टिम कार्ड, मेरे पे हत्या हो जाती है तो भी विक्टिम कार्ड आप ही खेल लेते हो, यानी कि चीत और पट दोनों तरफ आप ही। ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। कम से कम एक बार भी हिंदुओं की तरफ भी बोल दिया करो, हिंदुओं में जो न्याय होगा बोल दिया करो, बोल दिया करो भाई। हमारे वो गणपति का स्थान है, हाँ गणपति का चौतरा तोड़ दिया गया, तो इतने बड़े कांड हो गई, उस पर न बोल करके आप दूसरी लाइन में ले जा रहे हो। आप पीड़ित गेम खेल रहे हो, हम तो पीड़ित हो गए जी, हम पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो रोजगार की बात करने, अरे रोजगार मिलेगा, इसीलिए समान नागरिक संहिता आ रहा है। लेकिन आप तो मानोगे नहीं, आप तो 4 शादी यहाँ करोगे और 72 वहां लोगे, रिजर्वेशन करा लिए हो। समस्या तो ये, अरे आप सबको समान अधिकार जब मिलेगा तो उसमें रोजगार भी मिलेगा। हाजी साहब आप टेंशन न लो, मूल विषय ये है कि यहाँ धर्म सम्मत बात करो, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि तिलक लगाया है तो उसकी तोड़ दो, और जो टोपी पहना उसको छोड़ दो, उसको विशेष दर्जा दे दो, फिर भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या उम्मीद करें, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अब सरकार के संज्ञान में, स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, और अब हाँ बिल्कुल जी, सवेरे से अपने यहाँ जो 2 न्यूज अपने प्रमुखता से ली है, उसके बाद वो जो डीसीएम है उनके पास चली गई है, तो उनकी पीए जो है और साथ में नगर अध्यक्ष जो है उनके तक ये बात पहुंच चुकी है। कल व्यापारी जो है सभी हिंदू संगठनों के साथ उनसे मिलने वाले हैं, तो ऐसे में सुदर्शन के साथ गुहार लगाने के बाद उनको एक न्याय की अपेक्षा है, और शायद वो न्याय उन्हें कल मिल जाएगा। इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही जी। लेकिन जो अभी आप सुन रही थी पैनल में जितने भी लोग हैं, कुछ का ये कहना है कि भाई अगर नोटिस दिया जा रहा है तो वहां सबको दिया जा रहा होगा, ऐसे थोड़ी है कि चुन चुन का नोटिस दिया गया होगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया, उनको पहले सूचना थी इस बारे में कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसको लेकर जो ये जो उहापोह की स्थिति है, संशय की स्थिति है, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। एक हिंदू कार्यकर्ता है जिसका ठेला था मतलब डोसा का, उसे पहले बुलाया गया, उसको बोला कि बंद करो आपका दुकान जी। तो उसको लगा कोई पर्सनल काम होगा या पर्सनल कुछ कारण होगा, उसकी वजह से उसने दुकान बंद कर दिया। उसको लगा कि इस जगह में अवैध होगा शायद, उसने बंद कर दिया। लेकिन उसको बंद करके 4 दिन हो गए, उसके बाद कोई नोटिस नहीं घुमा, और जो जयस्तंभ से लेके जो काम शुरू हुआ, उस काम में पूरे हिंदुओं की दुकान जब खत्म हो गई, जिनकी शेड तोड़कर, उसके बाद जहां मुसलमानों की दुकान शुरू हुई, वहां उन्हें बाकायदा बोला गया कि हम 2 घंटे के बाद आते हैं, और 2 घंटे के बाद वो आए नहीं, पूरी रात जाने दी, और दूसरे दिन सवेरे 10 बजे उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो फिर से हिंदुओं की दुकान से, यानी दूसरी दुकानों से। ऐसे कई वीडियो मेरे पास है कि जहां पर 2 दुकान तोड़े हैं, 2 दुकान छोड़ दिए, फिर 1 दुकान तोड़ा है, फिर 1 दुकान छोड़ दिया।
तो ये क्या मामला है? तोड़ना है तो पूरी एक लाइन से तोड़नी चाहिए या फिर छोड़ना है तो पूरे एक लाइन से छोड़ना चाहिए। और अगर हम अवैध ठेलों की बात करते हैं तो ये ठेले वाले जो है जिहादी, वो गलियों के जहां पर गलियां है वहां नुक्कड़ देखकर मेन रोड पर उठते हैं। हालांकि अंदर में जगह भी होगी, लेकिन वो उसी मेन रोड पर वो अतिक्रमण कर रहे हैं ताकि अगर गलती से भी कार्रवाई होती है तो इस गली से वो निकल जाए और भाग जाए। लेकिन दुकानदार तो अपनी दुकानदारी छोड़ के नहीं भाग सकता। तो यही रोष है, यही काम है, हो रहा है कि अपना रोष व्यक्त करने के काम सभी दुकानदार कर रहे हैं। जी सचिन जी, सुना आपने? जी हाँ बोलिए आप। बिल्कुल, ऐसी जब गलत बात वहां की नगर निगम कर रही होगी, नगर परिषद, यहाँ पे नगर परिषद है वहां पर, हाँ। नगर परिषद जी, नगर परिषद जब गलत काम कर रही होगी, मैं अभी सुमित जी से बात किया, जो ओएसडी है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस के, उनको मैंने ये सब बात बताई है। वहां के जो नगर सेवक है, वो कोई कार्यकर्ता है, उन्होंने भी बात बोली है। ऐसी गलत कार्रवाई वहां का अधिकारी करता होगा तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई कल सुबह तक होने वाली है। नहीं, वो नगर परिषद के जो सीईओ हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा लोगों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो वो मेरे पास आए, मुझे इस बात की जानकारी दे। जब स्नेहल वहां पर गई हैं, उनसे बातचीत की है, उन्होंने जब जानकारी दी है तो उनको खुद जाना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये अभी सुमित जी ने और देवेंद्र जी ने ये भी पूछा है उनको जी। अभी बारिश का समय चालू है, बारिश के समय अतिक्रमण निकालने की जरूरत नहीं होती है और बिना नोटिस की निकालना पाए, जरूर नहीं निकाल नहीं पाए, बट निकाली गई होगी बिना नोटिस की तो अधिकारी वो सीओ हो या कोई भी हो, वो सस्पेंड कल सुबह तक जरूर होगा। इसलिए सही बोल रहा हूं ना मैं, क्योंकि वो जो सीईओ हैं, वो जो आप उनसे बातचीत कर रही थी, वो तो कह रहे थे कि अगर लोगों को लग रहा है ऐसा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो आए मेरे पास, बातचीत करें हमसे। भाई बातचीत क्या करना, जब आपने उनको बताया तो उनको खुद जाना चाहिए था लोगों के बीच में, वहां पर देखना चाहिए था कार्रवाई को। जी, दुकानदारों के साथ मैं सीईओ के पास गई थी और दुकानदारों ने अपनी अपनी व्यथा बताई कि आपने ये तोड़ा, ये नहीं तोड़ा, ये तोड़ा, ये नहीं तोड़ा। उनको वीडियो तक दिखाया कि देखो आपने पक्षपात किया है, किस तरीके से आपने दुकान छोड़ कर जो है शेड तोड़े हैं, क्योंकि रास्ता अब बड़ा हो चुका है, चौड़ा हो चुका है और दुकानें पुरानी है तो वो नीचे धंस गई है, तो बारिश का पानी भी अंदर आ सकता है। शेड बनाया इसके लिए गया है कि धूप और पानी से उसका बचाव हो, लेकिन बिल्कुल स्नेहल, मेरे पास समय बचा नहीं है, मैं चाहता हूं आखिरी कमेंट सबका ले लूं 10-10 सेकंड में। हाजी नाज़िम, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, फटाफट। देखिए अमित जी, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नगर परिषद में इस तरीके की कार्रवाई हुई है, उससे पहले वहां अल्टीमेट लेटर दिया गया होगा, नोटिस दिया गया होगा। चलिए ठीक है मुखलेख जी, हाँ समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है सर, समय नहीं है। हाँ मुखलेख जी जल्दी से। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जिस तरह नगर पालिका चुनाव के अंदर जब भाजपा के लोग हार गए, वहां नागपुर में देश का नाक और नागपुर, ये जो संघ का कार्यालय है, अतिक्रमण के बारे में बोलिए आप। ठीक है महाराज, एनसीपी के बारे में मत बोलिए, आप अतिक्रमण के बारे में बोलिए, जो बोला गया है उसके बारे में बात कीजिए, बीजेपी के बारे में बात मत कीजिए। आपका घर संभालिए, पहले एनसीपी संभालिए। बहुत धन्यवाद, आप एनसीपी संभालिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नगर परिषद की ओर से जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा गया है, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया और उनका आरोप यह है कि पक्षपाती कार्रवाई की गई है, यानी कि पक्षपात कर न्यायपूर्ण कार्रवाई जो होनी चाहिए थी। अगर दुकान टूट रही है तो हिंदू की भी टूटे, मुसलमान की भी टूटे, अगर गलत है, अवैध तरीके से अगर बनी है तो, और अतिक्रमण हो रहा है तो वहां पर जो रेहड़ी पटरी लग रही हैं, तो वो चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, अवैध तरीके से अगर लगी हुई है, उसकी वजह से वाकई में शहर का विकास रुका हुआ है, अतिक्रमण वहां पर हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से टारगेट करके कार्रवाई की जाएगी तो इसका विरोध किया जाएगा और इस पर अब संज्ञान लेना चाहिए शासन को, प्रशासन को, नगर परिषद को भी। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।